हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करते हैं आज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो, सबसे पहले हम एक्सरसाइज की स्टार्ट करने से ये देख लेते हैं कि जो मेन टर्म्स हैं जिनका हमें नॉलेज होना जरूरी है, जिससे हम एक्सरसाइज को आसानी से टेकल कर पाएं, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। देखो, पहला है कांस्टेंट क्या होते हैं। जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती है वो क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है। ऐसे हमारे पास में नंबर हैं जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स हैं, उनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। जैसे आपने देखा है काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। वेरिएबल क्या होते हैं? जो क्वांटिटी वेरी हो सकती हैं, जो क्वांटिटी चेंज हो सकती हैं, जो फिक्स नहीं रहती हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए हम सिंबल्स काम में लेते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं उनको वेरिएबल्स से ट्रीट किया जाता है, वेरिएबल से डिनोट करते हैं। और मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। तो आपको ये दो बातें बेसिकली ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। ये नंबर्स हैं, ये सारे कांस्टेंट हैं, और जो एक्स वाई जेड के रूप में लिखे हुए हैं वो वेरिएबल्स हैं। अब आपका जो चैप्टर है उसमें पहली हेडिंग है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो ये क्या होता है। यदि हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में इंटरलिंक कर दें, हम उनको आपस में कनेक्ट करें, उनको ज्वाइन करें या कंबाइन करें मैथ वाले ऑपरेशन लगा के। मैथ वाले ऑपरेशन कौन से होते हैं? या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये बेसिक मैथ के ऑपरेशन है। तो यदि हम इन वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन कर दें इन साइंस से, तो जो हमें प्राप्त होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्राप्त होता है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हम देखें तो ये बना सकते हैं। यहां पर ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। पहले इस वेरिएबल को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया, तो इन दोनों के बीच में क्या निशान छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ है। तो वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर जो रिजल्ट तैयार हुआ उसमें हमने 5 को ऐड भी कर दिया। तो ये जो टोटल बना ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 3x है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही देखो 5y-7, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 7 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब आपस में वेरिएबल और कांस्टेंट्स ज्वाइन हुए हुए दिखाई देते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई सारे आपके एग्जांपल्स होंगे, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब इसमें नई बात आती है, वो है टर्म्स क्या होते हैं। तो जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें प्लस और माइनस से अलग करते हुए आपको जो दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स, उन पार्ट्स को बोलते हैं टर्म्स। जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें 3x, 5y और 7 ये 3 टर्म्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो ये एक पूरी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, ये 3x है वो भी एक टर्म है, 5y भी एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है। ठीक है, क्योंकि इनको अलग करने के लिए बीच में या तो प्लस है या फिर माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस से आपको अलग अलग दिखाई देती हैं, वो पार्ट्स होते हैं, वो टर्म्स कहलाते हैं। अब इनमें देखो 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 और y के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन छुपे हुए साइन को आप क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई का साइन। तो 3 और x यदि मल्टीप्लाई है तो इनको बोलेंगे हम फैक्टर्स हैं। तो ये जो टर्म है वो 2 फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 3 भी एक फैक्टर है और x भी एक फैक्टर है। ऐसी 5y है, वो भी 2 फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई है, 5 भी एक फैक्टर है और y भी एक फैक्टर है। इसमें
अकेली एक ये टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी नंबर मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, लिखा हुआ है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। देखो ये जो लिखा हुआ है x के साथ में 3, तो ये कोफिशिएंट है x का। द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। y के साथ में जो नंबर लिखा हुआ मल्टीप्लाई में वो 5 है, प्लस का, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज +5। ठीक है। ये भी हो सकता है, यहां से आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप बताओगे कोफिशिएंट ऑफ x इज -3, कोफिशिएंट ऑफ y इज +5, कोफिशिएंट ऑफ x इज +3। तो ये कोफिशिएंट के बारे में जानकारी है। कई बार ये भी लिखा होता है x प्लस में 7, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? देखो x के साथ में यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहां पे 1 समझेंगे, क्योंकि ये कितना x है? ये 1x है, तो इसको 1x ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2x लिखा हुआ है, ये 3x लिखा हुआ है, तो 1x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना हुआ? x का कोफिशिएंट 1 हुआ। -x -8 की बात करें तो x का कोफिशिएंट कितना है? -1 है, क्योंकि -x का मतलब है माइनस के 1x। तो ये कोफिशिएंट की जानकारी थी। फिर आते हैं मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो देखो मोनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसमें केवल एक टर्म होता है। बाइनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो मोनोमियल का एग्जांपल मैंने ये बना दिया, -3x, 5z, 6q, ऐसे कई सारे हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही टर्म आपको दिखाई दे। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक तो -3x है, एक 2 है, तो 2 टर्म्स वाले को बोलेंगे हम बाइनोमियल। यहां भी 2 टर्म्स हैं, एक 5y है, एक -11 है, तो ये भी बाइनोमियल है। ये है -6q -13, ये भी बाइनोमियल है। ये 3 टर्म्स वाला है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हों और उनके कोफिशिएंट नॉन जीरो हों और जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाता है। आप जब अगली क्लास में जाओगे तो पॉलिनोमियल्स का पूरा चैप्टर चलता है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या याद रखेंगे? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हों, उनके कोफिशिएंट नॉन जीरो हों और जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। फिर आती हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसे दिखने वाले टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हो। तो इसमें ध्यान रखना, हम एक जैसे दिखने वाले की पहचान क्या समझ रहे हैं? जो भी वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए और वेरिएबल की पावर है वो भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यानी ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल्स की पावर भी सेम हो, तब वो 2 टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, अदरवाइज उनको अनलाइक टर्म्स बोला जाएगा। जैसे देखें ये टर्म और ये टर्म, तो इसमें पहले वेरिएबल की पहचान करें तो दोनों में वेरिएबल x है और इस वेरिएबल की पावर 2 है और यहां पर भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब दोनों टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं। हम कोफिशिएंट पे गौर नहीं करेंगे, यहां पे +3 है, -3 है, -7 है, -6 है, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल सेम होने चाहिए और उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, तब उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। -5xy और -3x² y,
इन दोनों में देखें, इस टर्म में वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी वेरिएबल एक्स वाई है, लेकिन पावर्स अलग अलग हैं। यहां एक्स की पावर 1 है, यहां एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर यहां भी 1 है, वाई की पावर यहां भी 1 है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है सब कुछ। यानी x की पावर यदि यहां 2 होती, यहां भी 2 होती, y की पावर यहां 1 होती, यहां भी 1 होती, तब ये बिल्कुल लाइक हो जाते। लेकिन यहां वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आप याद रखेंगे कि हम केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एडिशन करेंगे या सबट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो लाइक टर्म्स को पहले सर्च आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है अनलाइक टर्म्स को, लेकिन ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।